बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम वर्ब्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करवाया था वर्ब्स का, आज हम पास्ट और फ्यूचर टेंस को करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट को देखिए स्टूडेंट्स, जिन सेंटेंसेस में आपको वर्ड्स गिवन होंगे यस्टरडे, एन आवर अगो, अ मंथ अगो, ठीक है, यानी यस्टरडे जिससे आपको पता चल जाए कि ये गुजरे हुए वक्त की बात की जा रही है, या प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह के वर्ड्स अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट में नज़र आए तो उसका मतलब है कि वो पास्ट टाइम की बात की जा रही है, ऐसे वक्त की बात की जा रही है जो कि गुजर गया है। इसके अलावा अगो का वर्ड भी पास्ट टाइम को शो करता है। इन सब चीज़ों के अलावा अगर किसी ऐसे पर्सन का, किसी ऐसी पर्सनैलिटी का जिक्र किया जाए जो कि अब ज़िंदा नहीं है, तो वो भी पास्ट की तरफ ही इशारा किया जा रहा होता है। ऐसे सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट जो है वो यूज़ करना है। आप क्या करेंगे, जो भी आपको फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन होगी उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगा देंगे। अगर आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो फिर आप डिड का यूज़ करेंगे, और जो भी आपका फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वो एज इट इज़ आप डिड के साथ नॉट लगा के नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में तो आप सिर्फ डिड लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, जबकि नेगेटिव में आप डिड, नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो अफर्मेटिव है तो फिर आप सिर्फ उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास स्टेटमेंट थी, शी डैश गो टू स्कूल एन आवर अगो। एन आवर अगो से मुझे पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मैंने गो की सेकंड फॉर्म यूज़ की वेंट। नेक्स्ट, द कायदे आज़म वर्क वेरी हार्ड। कायदे आज़म अब हयात नहीं है, कायदे आज़म का इंतकाल हो चुका है। ऐसी पर्सनैलिटी जो कि अब जिंदा ना हो, किसी डेड पर्सन की तरफ इशारा किया जा रहा हो, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो फिर मैं इसमें वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड यूज़ करूँगी, द कायदे आज़म वर्कड वेरी हार्ड। नेक्स्ट देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस जिसमें आपके पास व्हेन का वर्ड यूज़ हुआ हो सेंटेंस के सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस के मिड में या सेंटेंस में आपके पास व्हेन का वर्ड यूज़ हुआ हो, और उसके अलावा व्हेन के अलावा क्या हो कि हाफ पार्ट जो है वो आपके सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है, तो फिर जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है आपने उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना देना है, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उस पार्ट को बनाएंगे जो कि नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ गिवन हो, या जिसमें बिग एक्शन बताया जा रहा हो, ठीक है। ज़्यादातर तो ऐसे ही आता है कि आपको हाफ पार्ट जो है वो दे दिया जाता है और हाफ पार्ट जो है वो आपने एमसीक्यूज में से सिलेक्ट करना होता है। लेकिन अगर आपको ऐसे आ जाए, जैसे कि ये एग्जांपल है जिसमें आपके पास सिर्फ व्हेन का वर्ड गिवन है और दोनों वर्ब्स जो हैं वो आपने खुद ही से बनाने हैं, तो फिर आपने उसमें क्या देखना होता है कि जो स्मॉल एक्शन है यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, और जो बिग एक्शन है या लिविंग थिंग्स हैं जिसमें नाउन और प्रोनाउन यूज़ हुए हैं उनके साथ आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ करना है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई रीड अ बुक व्हेन द बेल रैंग। अब मैंने इसमें निशानी क्या देखी कि एक तो व्हेन का वर्ड गिवन है, दूसरी बात ये कि जो इसका हाफ पार्ट है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मुझे कैसे पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग यूज़ हुई है। तो फिर मैंने ऐसे स्टेटमेंट में क्या करना है, हाफ पार्ट को मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर देना है, वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर मैंने जो भी मेरे पास फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन होगी उसके साथ कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए आईएनजी जो है वो मेंशन कर देना है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई डैश रीड अ बुक व्हेन द बेल रैंग। व्हेन गिवन था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द बेल रैंग। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसमें मेरे पास व्हेन का वर्ड तो गिवन है लेकिन मेरे पास दोनों जो हैं वो ब्लैंक्स हैं, ठीक है। तो फिर मैंने क्या देखना है कि लिविंग थिंग कौन सा है और नॉन लिविंग थिंग कौन सा है।
आई जो है वो प्रोनाउन भी है और लिविंग थिंग भी है, बेल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। तो फिर मैंने आई के साथ जो लिविंग थिंग था उसके साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हुए वॉज मेकिंग कर दिया है, और बेल जो कि नॉन लिविंग थिंग है उसके साथ मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के पास्ट इंडेफिनिट में रैंक कर दिया है। तो ये बन गया आई वॉज मेकिंग टी व्हेन द डोर बेल रैंक। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट पे। ऐसे इंग्लिश की स्टेटमेंट्स जिनमें बिफोर या आफ्टर का वर्ड यूज़ हुआ हो, या फिर अगर बिफोर या आफ्टर का वर्ड यूज़ नहीं हुआ तो उसमें या तो वाई लगा हुआ होगा बिल्कुल सेंटेंस के सेंटर में, या फिर वट लगा हुआ होगा। ठीक है, इन चारों में से एक वर्ड यूज़ हुआ होगा और उसके साथ हाफ स्टेटमेंट जो होगी वो आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस का जो हाफ पार्ट, रिमेनिंग हाफ पार्ट होगा, उसको आपने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, हैड, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो मेरे पास एग्जांपल थी आई लीव द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। अब मैंने देखा कि बिफोर का वर्ड तो यूज़ हुआ है, लेकिन इसके साथ जो है हाफ पार्ट जो है स्टार्टेड से मुझे पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो ऐसे सेंटेंस का जो हाफ पार्ट होगा वो मैंने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो मेरा ये सेंटेंस बन गया आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। सेकेंड, मैं एक और एग्जाम्पल देख लेती हूँ आफ्टर के साथ। द मैच स्टार्टेड, हाफ पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, आफ्टर भी यूज हुआ है, इसका मतलब मैंने इसका जो हाफ पार्ट है वो भी पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो मैंने इधर क्या बना दिया, द मैच स्टार्टेड आफ्टर, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट और पास्ट परफेक्ट है तो हैड यूज हुआ, आई हैड लेफ्ट द प्लेग्राउंड। इसके अलावा अगर कोई आपके पास ऐसा सेंटेंस हो जिसमें बिफोर और आफ्टर का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, लेकिन या तो वाई यूज़ हुआ है या वट यूज़ हुआ है और हाफ पार्ट भी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो फिर आपने ऐसे स्टेटमेंट का हाफ पार्ट जो है वो भी पास्ट परफेक्ट ही बनाना है। अब मुझे पेपर पे ये तो मेंशन करके दे दिया गया है कि मैंने इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, जो भी ब्लैंक है उसको अकॉर्डिंग टू पास्ट वर्ब जो है वो मैंने फिल करना है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया कि क्या मैंने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है, पास्ट परफेक्ट लगाना है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है। मुझे कैसे पता चलेगा मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है? मेरे पास प्रपोजिशन या तो सिंस गिवन होगा या फॉर गिवन होगा। ठीक है, इन दोनों प्रपोजिशन में से कोई एक प्रपोजिशन गिवन होगा प्लस मेरे पास टाइम भी गिवन होगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है। अगेन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हेल्पिंग वर्ब आप हैड यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बीइंग यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं। तो शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन विजिटिंग यूरोप सिंस चाइल्डहुड, दे हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 6 hours। ठीक है, मेरे पास प्रपोजिशन सिंस और फॉर थे और उसके अलावा मुझे टाइम गिवन था हर स्टेटमेंट में, तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है ये अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस में भी हमारे पास 4 टेंसेस हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? आपके पास इंग्लिश की स्टेटमेंट में टुमारो या नेक्स्ट का वर्ड जो होगा वो गिवन होगा, यानी इन दोनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आपको गिवन होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर टाइम की बात की जा रही है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग फिर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जो फॉर्म ऑफ वर्ब आपको ब्रैकेट में गिवन होगी वो ही आपने लगा देनी है। दे डैश लीव फॉर लंडन टुमारो, टुमारो से मुझे पता चल गया कि ये आने वाले वक्त की बात की जा रही है, तो मैंने दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई लीव फॉर लंडन टुमारो, दे विल लीव फॉर लंडन टुमारो मेरी स्टेटमेंट बन गई। आई डैश सी हिम नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट से मुझे पता चला कि ये फ्यूचर टाइम की बात की जा रही है, आई के अकॉर्डिंग मैंने शेल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे मेरी स्टेटमेंट बन गई। अब हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में बेटे आपको या तो देन का वर्ड गिवन होगा या दैट टाइम का वर्ड गिवन होगा। जैसे आप नाउ, टुडे और प्रेजेंट के वर्ड के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते थे, इस तरह आपने देन और दैट टाइम का वर्ड अगर गिवन होगा तो फिर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे। या तो स्टेटमेंट के एंड पे देन होगा या फिर दैट टाइम होगा। तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि अब आपने इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना है। विल और शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी जो है वो आप पुट कर देंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई रीड द पेपर देन, देन से मुझे पता चल गया कि इसमें मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है, तो आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन।
दे डैश प्ले हॉकी एट दैट टाइम। एट दैट टाइम से मुझे पता चला कि मैंने अगेन इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है, तो मैंने इसको क्या बना दिया, दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम। शैल दे के साथ इसलिए लगा है क्योंकि ये डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है, और आपने पढ़ा था कि जब फ्यूचर टेंस में डिटर्मिनेशन को शो किया जाता है तो विल जहाँ जहाँ लगता है उन सब प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ आप शैल लगा देते हैं, और जहाँ जहाँ शैल लगता है वहाँ पर आप विल लगा देते हैं, यानी शैल और विल डिटर्मिनेशन में अपनी पोजीशंस जो हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। बेटे ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें या तो बिफोर का वर्ड यूज़ किया गया होगा या फिर बाय का वर्ड यूज़ किया गया होगा, इन दोनों में से कोई एक वर्ड ज़रूर यूज़ किया गया होगा, और उसके अलावा जो आपका सेंटेंस का हाफ पार्ट होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, तो फिर ऐसे सेंटेंसेस के हाफ पार्ट को आपने फ्यूचर परफेक्ट बना देना है, और जब बाय के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ होगा तो भी आपने ऐसे सेंटेंस का हाफ पार्ट क्या बना देना, फ्यूचर परफेक्ट। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देखिए बेटे, आपको एग्जाम्पल गिवन थी, शी फिनिश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। अब आपने यहाँ पर देखा कि बिफोर यूज़ हुआ हुआ है और बिफोर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है, तो फिर आपने हाफ पार्ट को क्या बना दिया, फ्यूचर परफेक्ट बना दिया। यानी फ्यूचर के अकॉर्डिंग विल और शैल में से हेल्पिंग वर्ब एक यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब हैव यूज़ होगा, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ की जाएगी। तो आपने इसको क्या बना दिया, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। अब सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, दे राइट देयर एक्सरसाइज बाय द टाइम द टीचर अराइव। बाय यूज हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज हुआ है। यहाँ पर अराइव्स है, अराइव नहीं है, टीचर के साथ अराइव्स आएगा। दे विल हैव रिटन देयर एक्सरसाइज बाय द टीचर अराइव्स, आपने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ था, बाय यूज हुआ था, तो हाफ स्टेटमेंट को आपने फ्यूचर परफेक्ट बना दिया। अब कुछ ऐसी स्टेटमेंट जिनमें बाय या बिफोर तो यूज होगा लेकिन उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं होगा, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसको भी फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। बेटे वहां पर अगेन नेक्स्ट जो है वो गिवन होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, शी रिटर्न फ्रॉम द टूर ऑफ यूरोप बाय द मिडल ऑफ दिसंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट से हमें पता चला कि फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, साथ बाय गिवन था, जिससे अब हमें पता चल गया कि हमने इसको फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपने रिटर्न को विल हैव रिटर्न में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद देखिए, दीज मैंगोज रीच द मार्केट बाय अप्रैल। बाय का वर्ड यूज हुआ है, आगे अगेन टाइम गिवन है, तो फिर आपने क्या करना है, रीच को विल हैव रीच में कन्वर्ट कर दिया। अगेन आई रीड ऑल द नॉवेल्स ऑफ गॉडलिंग बाय द एंड ऑफ समर वेकेशन। बाय यूज हुआ है, टाइम गिवन है, तो फिर आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, शैल हैव रेड में, यानी फ्यूचर परफेक्ट में। फिर यहाँ पर अगेन टुमारो का वर्ड यूज हुआ है, जिससे फिर आपको पता चल गया कि ये फ्यूचर टाइम है, तो आपने देखा बाय भी लगा हुआ है, टुमारो भी है। अगर सिंपल टुमारो होता तो आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते, लेकिन अब क्योंकि इसके साथ बाय भी है तो फिर आपने इसको भी फ्यूचर परफेक्ट बना देना है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें बाय और नेक्स्ट जो हैं ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल हुए होंगे, इसके अलावा उसी स्टेटमेंट में सिंस या फॉर में से कोई एक प्रेपोजिशन होगा और टाइम गिवन होगा। अब चार चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, बाय, नेक्स्ट, प्रेपोजिशन, सिंस या फॉर में से कोई एक, और टाइम। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट को आपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करते हुए शैल और विल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, हैव बीन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी यूज करना है। आइए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है, बाय द नेक्स्ट मार्च आई शैल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years। अब बेटे यहाँ पर देखिए, बाय का वर्ड भी यूज हुआ है, नेक्स्ट भी यूज हुआ है, जिससे आपको पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, और उसके अलावा फॉर प्रपोजिशन यूज हुआ है और 10 years आपको टाइम गिवन है, तो फिर आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, वर्क को शैल हैव बीन वर्किंग, शैल जो है वो आई के अकॉर्डिंग आया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बाय अक्टूबर नेक्स्ट आई शैल हैव बीन टीचिंग एट दिस कॉलेज फॉर 20 years। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि प्रपोजिशन फॉर गिवन है, टाइम गिवन है, इसके अलावा बाय और नेक्स्ट का वर्ड भी गिवन है। अगेन आपने इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर देना है। बेटे आपके पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें वर्ब आप टाइम कंजंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो लगाते हैं।
टाइम कंजंक्शन कौन सी होती हैं? अनटिल, व्हेन, ठीक है। इसके अलावा भी कोई भी टाइम कंजंक्शन यूज़ हुई होगी तो आपने उसका फॉर्मूला सेम यही रखना है। टाइम कंजंक्शंस में क्या होता है, आपको टाइम कंजंक्शन गिवन होती है, ठीक है, या तो अनटिल गिवन होता है या व्हेन गिवन होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये टाइम कंजंक्शन गिवन है। अब उसका हाफ पार्ट जो होगा वो या तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा या फिर मॉडल वर्ब कोई ना कोई आपको गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कैन, ठीक है। तो फिर ऐसी स्टेटमेंट्स में भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ करना है। या तो ये देख लीजिएगा कि अनटिल और व्हेन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगा हो तो फिर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट या मॉडल वर्ब में से कोई एक वर्ब जो है वो पुट कर देना है, ठीक है। या तो आपको मॉडल वर्ब गिवन होगा, अगर नेगेटिव की बात की जा रही होगी तो कोई ना कोई मॉडल वर्ब गिवन होगा, और अगर नॉर्मल बात की जा रही होगी तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो आपने पुट करना है, ठीक है। और हाफ पार्ट जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, यानी हैव, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो गिवन होगी, और सेंटर में आपको अनटिल या व्हेन जो कि टाइम कंजंक्शंस हैं वो गिवन होंगी। ये कुछ फार्मूलाज हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लें। हम टाइम कंजंक्शन की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बेटे ये देखिए, आई शैल वेट हेयर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, अनटिल टाइम कंजंक्शन, तो मैंने जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रेजेंट परफेक्ट में। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अनटिल, अब यहाँ पर क्या था? मॉडल वर्ब कैन यूज हुआ था और अनटिल अगेन टाइम कंजंक्शन यूज हुआ था, तो मैंने हाफ स्टेटमेंट को अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, आई शैल टेक यू राउंड द फील्ड्स व्हेन, अब यहाँ पर अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ था और व्हेन का वर्ड जो है ये यूज किया गया था, तो फिर मैंने रिमेनिंग हाफ पार्ट को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया। बेटे आज के लेक्चर में जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाए हैं इनको अपनी नीट कॉपीज पर नोट डाउन कर लीजिए और इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने ज़ुबानी याद कर लेना है। ऐसे क्या होगा, आपको वर्ब्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो करने में बहुत आसानी रहेगी, और फिर आपने जब इन सारे फार्मूलाज को याद कर लेना है देन आपने अपनी बुक से स्टेटमेंट्स देकर उनको रफ कॉपी पे सॉल्व करना है, और फिर वहाँ से जो आपने सॉल्व किया होगा उनको अपने ग्रामर के नोट्स से चेक कीजिएगा। इस तरह आपकी क्रॉस चेकिंग हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आपने कौन सी स्टेटमेंट में कौन सा वर्ब जो है वो पुट करना है, कौन से टेंस में उसको कन्वर्ट करना है, और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसके अलावा लास्ट टाइम मैंने आपको लेटर नंबर 8 लर्न करने के लिए दिया था। अब आपकी डायरी ये है कि आपने वर्ब्स की प्रैक्टिस के साथ साथ लेटर नंबर 9 जो है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद कर लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।